हम बात करते हैं हमारे एक सेठ जमनालाल बजाज। बजाज स्कूटर फटफटिया और इन्हीं से संबंधित है बजाज सेठ जमनालाल बजाज। अब सेठ नाम आ रहा है तो भाई जाहिर सी बात है सेठ ही होंगे। तो इनका जन्म वैसे तो हमारे काशी का वास सीकर में हुआ था। तो इनका जन्म वैसे काशी का वास सीकर में होता है और कब होता है 1889 में। तो इनका जन्म काशी का वास सीकर में होता है और इनको जो बाद में ये गोद चले जाते हैं, मतलब पहले तो सीकर परिवार में ही एक गरीब से परिवार में इनका जन्म होता है। फिर इनको किसी सेठ ने गोद ले लिया था जिसका नाम था बच्छराम जी। बच्छराम जी सेठ थे, उन्होंने इनको जमनालाल बजाज को गोद ले लिया था कि 5-6 साल की उम्र थी इनकी, तब इनको गोद ले लिया था कि भाई आजा तेरा पालन पोषण मैं करूँगा। तो इनका वैसे जन्म एक काशी का वास सीकर में एक गरीब परिवार से होता है, मगर इनको बाद में एक बच्छराम जी सेठ थे, उन्होंने इनको गोद ले लिया था। और भाई इनको जब ये बात आई कि भाई आपको गोद लेऊंगा मैं, तो इन्होंने उनके सामने बच्छराम जी के सामने ये शर्त भी रखी थी कि भाई हम मेरे गांव में एक कुएं का निर्माण करो, क्योंकि इनके जाहिर सी बात है ये भी गरीब थे और गांव में ऐसी सुख सुविधा थी नहीं। तो इन्होंने उस बच्छराम जी को बोला कि आप सेठ हो और मैं आपको साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मगर यहाँ पे पहले एक कुएं का निर्माण करो। तो इनके कहने पर बच्छराम जी ने काशी का वास में एक कुएं का निर्माण भी किया था, ये थोड़ा ध्यान में रख लेना। और अब इनके उपनाम की बात करते हैं। तो उपनाम थे, एक तो गांधी जी का 5वां पुत्र, बोले मैं गांधी जी को 5वां बेटा हूँ। तो इनको गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। गांधी जी ने ये उपाधि दी थी जब नागपुर में अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का, तब गांधी जी यहाँ खुश हो गए, बोले आज मेरा 5वां बेटा कौन है, जमनालाल बजाज। क्योंकि जब बजाज अगर गांधी जी की बात करें कि गांधी जी का प्राइवेट कोई बैंक होता था तो जमनालाल बजाज थे कि रुपया चाहिए जना जमनालाल बजाज ने बढ़िया स्वाइप कर देता, जमनालाल बजाज यहाँ का तो बता कता चाहिए पेटी भर की रखूँ रुपया की, तुम्हारे रुपया दे देता जना प्राइवेट बैंक खावा का। तो अगर कोई आर्थिक सहयोग करे बन तो इनको तभी तो बोलते हैं राजस्थान का भामाशाह जमनालाल बजाज। तो ये याद रख लेना थोड़ा कि भाई गांधी जी का 5वां पुत्र। और इनका जो दूसरा था उपनाम वो था गुलाम नंबर 4। अब देखोगा गुलाम नंबर 4 क्या आगो एक कहता है कि पहलो गुलाम तो देश, दूसरो गुलाम राजा, तीसरो गुलाम सिक्कर और चौथा गुलाम मैं। जहाँ बोले मैं आज चौथा गुलाम हूँ, जहाँ खुद नहीं गुलाम नंबर 4 कहता कि मैं गुलाम नंबर 4, जैसे सेठ गया बाढ़ में बोले गुलाम नंबर 4 हूँ। तो ये भाई क्यों कहते थे कि पहला गुलाम तो कौन हो गया, मेरा देश, दूसरा राजा देश का और तीसरा हो गया मेरा सिक्कर और चौथा मैं हूँ गुलाम। तो इनका कहना था कि भाई गुलाम नंबर 4 गांधी जी का 5वां पुत्र। तो ये थे इनके उपनाम की बात हो गई। और फिर असहयोग आंदोलन में जब तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। अब आंदोलन चला में ना जाहिर सी बात है रुपये भी सोचाए जना बोले असहयोग आंदोलन चालू करेंगा। तो असहयोग आंदोलन के दौरान 1 अगस्त को मतलब अगस्त में ही तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। क्योंकि जब ये हुआ था कि भाई असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया जा रहा है तो गांधी जी ने बोला ठीक है करांगा। उस टाइम में है ना तिलक की मृत्यु होगी, मतलब बाल गंगाधर तिलक थे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर गांधी जी ने बोला ठीक है उन्हीं के नाम पे हम तिलक स्वराज फंड की स्थापना करेंगे। तो उन्हीं के नाम पे फिर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। भाई पैसों तो चाहिए, जब बोले एक फंड तैयार करा तो पहले तो भाई सोचो क्या कई दिन आता नहीं, तो फिर जिन तिलक का मृत्यु हुई जहाँ बोले तिलक ने समर्पित करो थोड़ा बहुत कुछ
तो बोले तिलक स्वराज फंड की स्थापना कर दिया। बोलो कर दिया, बोले पिस्सा, बोले पिस्सा, बोले घना ही आपने, बोले कत्ता, बोले 1 लाख। तो बोले अब पहली चोट जमनालाल बजाज जी भाग्या गया, जब गांधी जी यहाँ क्यों आया कि पिस्सा डालना ही। जमनालाल बजाज जी एकदम आगे ही आगे लाइन में बोले आयो 1 लाख रुपया लेगी। उस टाइम की 1 लाख बहुत ज़्यादा रकम होती थी, तो इन्होंने 1 लाख रुपए तिलक स्वराज फंड में डाला था। और फिर इनको अंग्रेज़ों द्वारा अच्छे काम करने के कारण इनको राय बहादुर की उपाधि भी दी गई थी अंग्रेज़ों द्वारा। तो राय बहादुर की उपाधि 1918 में इनको प्रदान की गई थी कि भाई बहुत चोखो काम करे थे, अंग्रेज़ों को सहयोग कर रहे हो और जनता की सेवा कर रहे हो, क्यों गांधी जी की भी कर रहे हो। जब बोले गांधी जी का 5 पुत्र भी कहो थे, जब बोले थाने राय बहादुर की उपाधि देशा था कि गांधी जी भी राजी रही थे भी राजी रहो जना दे दी। बाद में 18 में तो दे दी। फिर 1920 में जब अपना असहयोग आंदोलन चालू हुआ तो पहले तो असहयोग आंदोलन में 1 लाख रुपया दी। फिर जब यहाँ हो कि भाई उपाधियाँ को त्याग हो रहे लगभग सगली जगह, तो पहली चोट तो यही करियो जब यहाँ अधिवेशन में बात आई कि भाई हम असहयोग आंदोलन की चालू करेंगे अंग्रेज़ों के खिलाफ। उसमें भाई विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, उपाधियों को त्याग करेंगे, सरकारी नौकरियों को भी छोड़ेगा। जहाँ पहली चोट भाया बाजा गया, बोले आ ले, बोले थारी राय बहादुर की उपाधि ठाई रखो। क्योंकि गांधी जी को ऐसे जब गांधी जी ने बोला ना, तो गांधी जी के भाई 5 पुत्र थे और बड़े आज्ञाकारी थे, कुछ भी कहते तो मानते। तो बोला कि अब उपाधि छोड़ सिया। पहली चोट भाईडो भाग्यो जमनालाल बजाज जी और जाके बोले राय बहादुर की उपाधि बोले ठाई रखो। जहाँ बोला ठीक है। जहाँ 1920 में राय बहादुर की उपाधि छोड़ दी, बल्कि मिली कब थी 18 में मिली थी, और 20 में असहयोग आंदोलन के द्वारा राय बहादुर की उपाधि छोड़ दी और 1 लाख रुपए तिलक स्वराज फंड में डाले थे। अब बोले तिलक स्वराज फंड में तो बोले हिंदुओं को काम, बोले कांग्रेस तो हिंदुओं की है, हालांकि मुस्लिम भी उसमें शामिल थे, मगर मुस्लिम लीग उस टाइम स्थापित हो चुकी थी। तो मुस्लिम लीग का कहना था कि भाई यहाँ के यहाँ जमनालाल बजाज जी थे तो आको काम करो। बोले यहाँ क्यों मसा काम करूँ, बोले के जहाँ बोले थाली कौन सी है, बोले मुस्लिम लीग। जहाँ बोले थाने भी गोली देशी हूँ, बोले कौन सी देशी हो, बोले रबड़ वाली। बोले मतलब, बोले थाने 11,000 रुपये देशी हूँ। तो भाई मुस्लिम लीग को इन्होंने कितने रुपए दिए थे, वो थे 11,000 रुपये, क्योंकि भाई इन्होंने 1 लाख तो कांग्रेस में वही गांधी जी का सहयोग कर रहे थे यहाँ पे तो, और यहाँ पे मुस्लिम लीग वालों को बोले थे 11 काम काट लियो, एक को 18 ज़्यादा कर दियो। बोले ठीक है। फिर 1928 में इन्होंने जो चरखा संघ था उसकी स्थापना करते हैं जयपुर के अंदर। भाई जगह जगह गांधी जी बोल रहे हैं कि मैं चरखा संघ स्थापित कर रहा हूँ, तो ये भी बोले मैं भी कर हूँ, गांधी जी कर तो गांधी जी को काम मैं भी कर हूँ। तो जयपुर में बोले थे कड़े कर, बोले जयपुर में 1928 में चरखा संघ की स्थापना की थी। ये थोड़ा याद रख लेना कि भाई कब की थी चरखा संघ की, जयपुर में जमनालाल बजाज ने की थी 1928 में। फिर 28 के बाद में आ जाए 38 में वो जब 1938 में जब जयपुर को प्रजामंडल को प्रथम अधिवेशन हुआ 1938 प्रजामंडल, तो जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता भी जमनालाल बजाज करते हैं कि भाई अध्यक्षता किसने करवाओ, तो बोले जमनालाल बजाज जी करसी जाए करी। और फिर कुछ समय के लिए आके ऊपर जयपुर में जयपुर रियासत पाबंदी भी लगा देगी, भाई वो आदमी चोखो को नहीं, एक खरना पर तो सगड़ा बोले एक ठोड़ हो जाए, क्यों गांधी जी को हाथ है जना ज़्यादा हो रहा हमें जना बोले वो आदमी चोखो करना इन 38 में। 38 के अंदर ही जब मई के अंदर ये कुछ सत्याग्रह के रण की बात करी, तो जो बोले जमनालाल बजाज जी बोले कि बोले थार पर जयपुर रियासत में प्रतिबंध है, थे प्रवेश कौन कर उसको, बोले यही है कि जना ये बाद में सवाई माधोपुर है ना सत्याग्रह की चालू करी, आगे सारे लोग जुड़ी, जयपुर सरकार घबरा जाएगी भाई ना, अब जयपुर की जनता भी आगे सागो होगी, जनता भड़क भी सके। तो बोले ठीक है, बोले जमनालाल बजाज जी थे जयपुर में, आज को सारी पाबंदी हटा दिया। तो अब पाबंदी बाद में हटा भी दी गई, हालांकि कुछ समय के लिए इन पर पाबंदी भी लगा दी गई थी।
और एक जो हम वर्धा में अपन बात करते हैं कि भाई वर्धा में सत्याग्रह वो आश्रम की स्थापना की गई थी गांधी जी द्वारा, उसकी हम बात करते हैं कि भाई गांधी जी द्वारा 1920 में वर्धा महाराष्ट्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी। वो इन्होंने की थी 1920 में। वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। और वर्धा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना कि वर्धा में जो सत्याग्रह आश्रम है उसकी स्थापना जमनालाल बजाज जी ने 1920 में की थी, ये थोड़ा याद रख लेना। फिर बोले बढ़िया बढ़िया काम कर दिया, अच्छा काम कर दिया। जब आया भारत सरकार, जब देश आज़ाद हो ना, भारत सरकार आगा काम कुम पड़ा ना, बोले यार बहुत चोखा आदमी है, कांग्रेस के लिए तो क्यों करेड़ो है, अगर एन होता ना कांग्रेस होती ना, बोले क्या करा, बोले एक जमनालाल बजाज पुरस्कार काटा। तो जमनालाल बजाज पुरस्कार की शुरुआत भारत सरकार द्वारा की जाती है। कब की जाती है? 1977 में। बोलो बहुत बढ़िया काम करो, बढ़िया एकदम। 1977 में इसकी शुरुआत की जाती है। इसके तहत 10 लाख के आर्थिक सहयोग भी दिया जाता है। तो ये थोड़ा याद रख लेना भाई कि भाई जमनालाल पुरस्कार कब चालू किया गया था। तो 1977 में भारत सरकार द्वारा 10 लाख के आर्थिक सहयोग दिया जाता है। और इसमें जो बोलते हैं कि भाई ये लोगों की सहायता वगैरह या सार्वजनिक काम वगैरह में अच्छी भागीदारी होती है ना, उसको जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया जाता है। और कब चालू किया गया था? 1977 में 10 लाख की सहायता दी गई थी। और इनकी जो मृत्यु होती है वो 11 फरवरी को 1942 को वर्धा महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु होती है। तो इनकी मृत्यु 11 फरवरी 1942 वर्धा महाराष्ट्र में होती है। और इनको भाई जेल भी जाना पड़ा था कि भाई जब सत्याग्रह वगैरह आंदोलन में भाग ले रहे थे गांधी जी के साथ। 1941 में इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। फिर 11 फरवरी 1942 को इनकी वर्धा में मृत्यु हो जाती है। तो फिर 1977 में तो ये जमनालाल बजाज पुरस्कार की शुरुआत की जाए है। और एक बात और याद रख लेना, इनके ऊपर डाक टिकट भी जारी हो चुकी है। बाकदोई 4 जून 1970। तो जमनालाल पे टिकट कब चालू हुई थी? तो वो थी 4 जून 1970 को। और अगर जमनालाल बजाज पुरस्कार की बात करें हम तो वो था 1977 में। और उसके तहत 10 लाख के आर्थिक सहयोग भी दिया जाता है। तो ये भाई न्यू क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई कब हुई थी? तो 1977 में। और जो सार्वजनिक काम वगैरह करते हैं कि भाई दलितों की मदद करना, तो उनमें इनको जो ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये थोड़ा याद रख लेना। ये थे हमारे जमनालाल बजाज जी। तो ओके, आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।